नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्टील आयरन प्लस कार्बन का एक अलॉय होता है और जो स्टील है वो मेनली दो टाइप का होता है, प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। तो हम बात करेंगे कि जो कार्बन स्टील है, जिसे हम प्लेन कार्बन स्टील या सिंपली कार्बन स्टील भी कहते हैं, वह स्टेनलेस स्टील से कैसे अलग है। जो स्टील का दूसरा टाइप है अलॉय स्टील, ये दो टाइप का होता है, लो अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील। स्टेनलेस स्टील हाई अलॉय स्टील के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं मेन अलॉइंग एलिमेंट के बारे में। जैसा हमने बात की, जो स्टील है आयरन प्लस कार्बन का एक अलॉय होता है। प्लेन कार्बन स्टील के केस में मेन अलॉइंग एलिमेंट कार्बन होता है, जबकि स्टेनलेस स्टील के केस में मेन अलॉइंग एलिमेंट क्रोमियम होता है। कार्बन की परसेंटेज के आधार पर प्लेन कार्बन स्टील को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले है लो कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन 0.05% से 0.3% तक हो सकती है, और लो कार्बन स्टील को ही हम माइल्ड स्टील कहते हैं। उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.3% से लेकर 0.7% तक हो सकती है, और इसे हम मशीनरी स्टील भी कहते हैं। हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन कंटेंट 0.7% से ज़्यादा होता है, और इसे हम हार्ड स्टील या टूल स्टील भी कहते हैं। उसी प्रकार से स्टेनलेस स्टील को भी क्रोमियम की परसेंटेज के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। मार्टनसेटिक स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्रोमियम 10% से 15% के बीच में हो सकता है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील 16% से 18% के बीच में क्रोमियम हो सकता है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में 17% से 25% के बीच में क्रोमियम हो सकता है। अब बात करते हैं कि किन किन फैक्टर के आधार पर हम जानेंगे कि जो प्लेन कार्बन स्टील वो स्टेनलेस स्टील से कैसे अलग है, या इनमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बात आती है कोरोजन रेजिस्टेंस की। कोरोजन रेजिस्टेंस जो स्टेनलेस स्टील है, इसे हम काफ़ी सीवियर कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन वाटर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। क्योंकि इसमें जो मेन अलॉइंग एलिमेंट क्रोमियम होता है, क्रोमियम एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है। क्रोमियम ऑक्साइड एक प्रकार से मेटल सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जो उसे क्रोड होने से, जंग लगने से मटेरियल को बचाती है। उसके बाद जो प्लेन कार्बन स्टील है, इस केस में क्रोमियम नहीं होता जितना कि स्टेनलेस स्टील में होता है। तो प्लेन कार्बन स्टील में जो आयरन है वो हवा या एयर में मौजूद जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो एक प्रकार से ये कोरोजन रेजिस्टेंस इसका इतना नहीं है जितना स्टेनलेस स्टील का है। स्टेनलेस स्टील का जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो प्लेन कार्बन स्टील से तकरीबन 200 टाइम्स ज़्यादा है, 200 गुना ज़्यादा है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ के बारे में। जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और जो स्ट्रेंथ है वो कार्बन स्टील का कम होता है, स्ट्रेंथ भी इसकी कम होती है एज कंपैरिजन टू स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी के केस में कार्बन स्टील ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, इन्हें हम आसानी से ट्विस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, जबकि स्टेनलेस स्टील ज़्यादा डक्टाइल नहीं होते। इनकी डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें निकल को ऐड करते हैं। ब्रिटलनेस की बात करें, जो कार्बन स्टील है ये कम ब्रिटल होता है। ये ब्रेक होने की बजाय बैंड हो सकता है जब इस पे इम्पैक्ट फोर्सेस को अप्लाई किया जाए। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है स्ट्रोंगर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये ज़्यादा ब्रिटल होता है और ये ब्रेक हो जाता है बैंड होने की बजाय। टफनेस की अगर बात करते हैं, जो टफनेस है कार्बन स्टील की टफनेस कम होती है, और जो स्टेनलेस स्टील है इसकी टफनेस ज़्यादा होती है। और इसमें जो मार्टनसेटिक स्टेनलेस स्टील है काफ़ी टफ मटेरियल होता है। हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं, जो कार्बन स्टील है इसकी हार्डनेस कम होती है, जबकि स्टेनलेस स्टील की जो हार्डनेस है वो ज़्यादा होती है। मेलिएबिलिटी की अगर हम बात करें, मेलिएबिलिटी का मतलब है कि मटेरियल को पीट कर उसकी सीट बनाना बिना किसी क्रैकिंग या ब्रेकिंग के, तो बार बार उसको बीट किया जाता है। तो कार्बन जो स्टील है ये ज़्यादा मेलिएबल होता है, इसलिए इसको फैब्रिकेट करना भी
आसान रहता है। स्टेनलेस स्टील कम मेलिएबल होता है, तो इसको फैब्रिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, ऑपरेटर को कार्य करने के लिए कुछ स्पेशल मशीनरी चाहिए इसे करने के लिए। उसके बाद आती है वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी की बात करते हैं। जो माइल्ड स्टील, जो कार्बन स्टील है, इसकी वेल्डेबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि स्टेनलेस स्टील की वेल्डेबिलिटी कम होती है। इसे थोड़ा सा वेल्ड करने भी एक चैलेंज भरा कार्य होता है, क्योंकि वेल्ड करते समय इसकी शेप और कलर दोनों चेंज हो जाते हैं, और इसकी हाई डिसिपेशन ऑफ हीट के कारण इसका जो स्ट्रक्चर का जो एक प्रकार से अगर हम देखें वो ख़राब पीसीस बनते हैं, जिसके कारण इसमें स्क्रैप कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन की बात करें, जो कार्बन स्टील है ये मैग्नेटिक होते हैं, इसमें जो आयरन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एक प्रकार से फेरोमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है ये मैग्नेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है वो तो मैग्नेटिक नेचर का है, लेकिन जो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील है वो नॉन मैग्नेटिक नेचर का है। तो स्टेनलेस स्टील मे बी और मे नॉट बी मैग्नेटिक। उसके बाद है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन की बात करते हैं। कार्बन स्टील कोरोजन रेजिस्टेंस कम होने के कारण इसका जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है, लेकिन ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होने के कारण स्टेनलेस स्टील से बने प्रोडक्ट्स जो हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा होता है। कॉस्ट की अगर बात करें हम, जो कॉस्ट है, जो हमारा प्लेन जो कार्बन स्टील है इसकी कॉस्ट कम होती है, जबकि जो स्टेनलेस स्टील है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको करने के लिए हमें अलग से मशीनरी की आवश्यकता होती है, रिवर्क करना पड़ता है, फैब्रिकेशन इसका थोड़ा सा मुश्किल रहता है। उसके बाद है मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, जो प्लेन कार्बन स्टील से बने प्रोडक्ट्स होते हैं इनको ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए हमें इसमें पेंट करने की भी आवश्यकता रहती है, बिना पेंट के इन पर रस्ट लग सकता है, तो इस प्रकार से यहाँ मेंटेनेंस और क्लीनिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है इसको टेक केयर करना थोड़ा आसान रहता है, क्लीन करना आसान रहता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी स्मूथ टेक्सचर होता है और जिस पे जो डस्ट है वो स्टिक नहीं करती है। अपीयरेंस या एस्थेटिक्स की अगर हम बात करें, जो प्लेन कार्बन स्टील है ये थोड़ा दिखने में डल और डार्किश होता है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है ये दिखने में बिल्कुल ब्राइट, अट्रैक्टिव, शाइनी, क्लीन, एक प्रकार से सिल्वर वाइट लुक हमें देता है, जैसा हम हमारे किचन में बने हुए बर्तनों को देखते हैं। उसके बाद आती है एप्लीकेशन कि इन दोनों स्टील्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या हम अपने आसपास इर्द गिर्द कहाँ देखते हैं। जो प्लेन कार्बन स्टील है इसके द्वारा हम नट एंड बोल्ट बनाए जा सकते हैं, जो रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, जो चैनल होते हैं, रिविट्स होती हैं, जो रोल्ड सेक्शंस होते हैं, एंगल्स बनाए जा सकते हैं, क्रैंक शेफ्ट बना सकते हैं, कनेक्टिंग रोड बना सकते हैं, एक्सिस बना सकते हैं, रेजर ब्लेड बनाया जाता है, गियर्स बनाए जाते हैं, हेक्सा के ब्लेड बनाए जा सकते हैं, कटिंग टूल बनाए जा सकते हैं, और इसके अतिरिक्त मिलिंग कटर बनाए जा सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, चीजल बना सकते हैं। और जो स्टेनलेस स्टील है इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इसके द्वारा जो किचन अगर हम देखें, किचन में जो हमारे जो कटलरी का जो भी सामान है, जैसे स्पून है, फोर्क है, नाइफ है, तो उसके बाद जो किचन में रैक्स होते हैं, किचन में जो हम सिंक यूज़ करते हैं, वाटर स्टोरेज टैंक, जो स्टेयर होती हैं, जो स्टेयर की ग्रिल्स होती हैं, पाइप फिटिंग्स हो सकती हैं, जो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ज्वेलरी बनाई जा सकती है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मोनूमेंट्स स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया प्लेन कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।